हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो 8, 12, 15 और 20 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 और 20, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो ये संख्या देखते ही पता चल रहा है कि इसका एलसीएम 120 होगा। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो वीडियो तुमको चैनल पे मिल जाएगी। अब एलसीएम हमने निकाल लिया, ठीक है। तो एक छोटी से छोटी संख्या आ गई जो ये संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है 5 अंकों की। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99999, ये होती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमें 120 को खींच के इसके पास लाना है। तो हम क्या करेंगे, 120 का भाग दे देंगे, इसमें 120 का भाग देंगे। तो 120 का भाग देंगे कितना जाएगा? 8 मरतबे, 12 8 96, ठीक है। अब ये बचेगा 9, 3, फिर 9, 399, फिर जाएगा 3 मरतबे, ठीक। इसके बाद ये बचेगा 9, 3, 9, फिर जाएगा 3 मरतबे, फिर बचेगा 360, फिर इसके बाद बचेगा 9, 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर 39। मतलब कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इतना एक्स्ट्रा है 39। तो हम क्या करेंगे, इसमें 39 को घटा देंगे। तो 99999 में 39 को लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6999, ये आ गए, ठीक है। तो ये एक ऐसी संख्या आ गई 5 अंकों की जो 120 से विभाज्य है। अगर 120 से विभाज्य है तो ये संख्या से तो विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 99960। अब इस ऑप्शन को हम, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट देख के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 12, 12 में हमें दिख रहा है 3, 3 चौको 12, ठीक है। 12 में 3 दिख रहा है, तो यानी कि जो संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि मतलब डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये संख्या तो 3 से डिविजिबल नहीं है, एक ऑप्शन तो हट गया। अब इसको देखेंगे, ये वाली संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी हट गया। अब इसको देखेंगे, ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसका लॉन्ग मेथड ये हमने अभी समझा दिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी। तो इसके लिए देखो, वही वाला जो हमने पहले मेथड बताया कि 52, 56, 78 और 91 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर एलसीएम को हम आंसर के करीब ले जाएंगे, जो आंसर मैच करेगा वो कर देंगे। लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो जो संख्या ये वाली दी हैं, ये 52, 56, 78 और 91 से विभाज्य है। तो हम एक चीज़ देखेंगे, 78 में क्या है, 3 है। 78 में 3 है, 78 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे आंसर में। तो ये देखेंगे 9 2 11 1 12, ये डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। ये 8 6 14 1 15, ये भी डिविजिबल है। 9 2 11 1 12, ये भी डिविजिबल है। 8 5 13 14, एक ऑप्शन तो पहले हट गया, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कि 56 में क्या है, 8 है। 8 7 56, 56 में 8 है, यानी कि आंसर जो आएगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें 8 को हम चेक करेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 3 का 24, फिर ये बचेगा कितना, 50। ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। इसमें देख लेंगे 8 एकम 8, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। ये 8 से डिविजिबल होगी। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो 8 से डिविजिबल होगा। ये वाला ऑप्शन तो हमने पहले ही 3 की डिविजिबिलिटी रूल से हटा दिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमें 22,000 और 23,000 के बीच लेना है। तो एक तो वही मेथड हो गया कि पहले इन सबका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको 22,000 और 23,000 के बीच हम ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन
दूसरा मेथड क्या है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 18 में क्या है 9, 18 में हमें 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लो। बाकी अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिजिट का सम 9 से डिविजिबल, 7 6 13 14 15 16, 16 2 18, ये 9 से डिविजिबल है। 2 2 4 5 4 9 3 12 6 18, ये भी 2 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल है। अब इसके बाद ये संख्या देंगे 3 2 5 3 8, 8 2 10, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, तो एक ऑप्शन तो पहले ही हट गया। अब इसको देख लेंगे 2 2 4 2 6 7 6 13, 13 6 19, 19 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें दो ऑप्शन बचे, तो अब हमारी नज़र जाएगी 32 में। 32 में क्या है 8, 8 चौको 32, तो अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 8 दून 16, ये भी 8 दून 16, ये भी 8 से कट जाएगा, 8 छंग 48, ये भी 8 से कट जाएगा। तो अब हमारी नज़र जाएगी 21 में, क्योंकि 21 में है 7, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। 7 का डिविजिबिलिटी क्या क्या कहता है कि 3 डिजिट में शुरू के डिजिट घटा दो, तो 176 में अगर 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 2 6, और इसके बाद आ जाएगा 5 2 7, 154। 154 क्या 7 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। इसमें अगर लगाएंगे तो 22 अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 6, फिर इसके बाद 1 500, 514। ठीक है, अब 7 से 7 7 49, 50 51 24, ये डिविजिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको पहले ही देख के हटा सकते थे 23,032 को, क्योंकि हमें संख्या दे रहा है 22,000 23,000 के बीच में, और ये 23,000 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो हम पहले देख के हटा देते। तो क्वेश्चन करने के लिए नज़र एकदम आंसर में रखो, ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। तो 81 से विभाज्य यानी कि 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि 81 में 9 दिख रहा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। तो इस ऑप्शन में तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन में 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा, ये इसमें लगेगा। ठीक है, ये 9 9 18, 8 7 15, 15 6 कितना 21, ये भी नहीं लगेगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, तो इसमें एक ही ऑप्शन पॉसिबल है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, ठीक है, जो 56 60 84 और 96 द्वारा विभाज्य है, यानी कि हमें इनका एलसीएम तो लेना है। ठीक है, और उसको पूर्ण वर्ग बनाना है, उसका स्क्वायर करना है, लेकिन वो संख्या छोटी से छोटी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 56 60 84 और 96 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 56 60 84 और 96, तो हमें एक चीज़ दिख रहा कि सब में 4 कॉमन है, तो 4 को तो हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब ये कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 चौको 56, फिर 15 चौको 60, 84 बचेगा, 21 चौको 84, 24 चौको 96, ये बचेगा। ठीक है, तो 4 को हम बाहर कर लेंगे। अब 14 को क्या लिख सकते हैं 7 दून 14। ठीक है, हम कुल मिला के इसका एलसीएम निकाल लें। 15 को 5 तय 15, ठीक, 21 को 7 त्रिक 21, 3 7 21, 24 को 8 त्रिक 24। तो अगर इसका एलसीएम निकालें हम तो इसमें आ जाएगा 7 कॉमन हो जाएगा, 5 3 और 8, ये संख्या निकल आएगी 7538 आ जाएगा। लेकिन हमने 4 पहले कॉमन लिया था, तो ये 4 को भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद एक चीज़ देखो, 8 और 4 क्या है, 8 चौको 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 7 को 7 की पावर 1, 5 की पावर 1 और इसको 3 की पावर 1। तो अब हमें संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पावर है, जो पावर है वो सम संख्या होनी चाहिए, सम। तो सम बनाने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे। 2 की पावर 5 है, तो अगर 6 कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 से कर देंगे तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। इसमें 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो ये बन गई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम इसको क्या कर देंगे गुणा कर दें, तो गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 705600, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो,
लेकिन इस संख्या को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक चीज़ देखो, पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो हमें हर जो संख्या दी है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 0 0 हैं। तो अगर हम इन संख्या का अंडर रूट लेंगे तो 10 तो पहले ही बाहर आ जाएगा। अब हम बचेगी ये वाली संख्या, ठीक है, 6 2 2 8, लास्ट का डिजिट ये बचेगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो यूनिट डिजिट होता है 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, ये नहीं हो सकता। इसका भी 2 है, ये भी नहीं हो सकता। 8 ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है और यही इसका आंसर हो जाएगा।